शर्मा जी हैं, वो भी आगे हैं। उनका जोरदार तालियों से स्वागत है, क्योंकि मैं भी बजाऊंगा, लेट आए थोड़े से ना, तो आपसे रिक्वेस्ट भी रहेगी, आप थोड़ा सा आगे आके बैठेंगे। एमपी शर्मा जी, ये देखो, ये हमारे शुरुआत के जो सदस्य हैं ना, वो बोलते भी नहीं हैं और त्यागी भी हैं। उनको कहीं भी बैठने को बोलो तो कहते हैं ठीक है, जिनको चाव है, लेकिन स्पोर्टर हैं ये भी। इतने बढ़िया एपीटीए को शुरुआत करवाने में मदद की थी। अब एक हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं साधु राम जी। साधु राम जी भिवानी से हैं। अब ये ट्रांसपोर्ट का काम छोड़ के प्रॉपर्टी का काम करने लगे, मकान बनाने का लैंडलॉर्ड बन गए हैं। लेकिन शुरुआती दिनों में मैं और साधु राम जी ये सारा प्लान कर रहे थे, सर्वे कर रहे थे, तो कई दिन लगे थे संगठन बनाने में हमें। साधु राम जी पहले दिन आए, इनको कंफर्ट नहीं हुआ सोने में ना, क्योंकि ये नंगे पैर रहते हैं, भगवान के भक्त हैं। 6 महीने नंगे पैर रहना कोई आसान नहीं है। और दूसरे दिन इनको लगा कि नहीं यार, बहुत मुश्किल हो जाता है, तो सारा टेलीफोन से ही काम करते रहे। मेमोरी बड़ी शार्प है, किसी का भी पूछ लो सबका बता देंगे यार, बड़ी कंपनियों के बारे में ना। ऐसे हमारे साधु राम जी हैं। पूनिया जी हैं, सुमेर सिंह पूनिया जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, बड़े सामाजिक हैं। अगर मेरी कोई दूसरी कॉपी हो सकती है तो पूनिया जी हो सकते हैं। ये हर स्थिति में चलते रहते हैं। लेकिन किसी की खाज मिटानी हो तो पूनिया जी तो सीख लो है। ऐसा काम कर देते हैं, बोलते भी नहीं है और काम भी कर देते हैं। हमारे अभी एक राजस्थान में बहुत आलीशान भवन बनाया, राजस्थान जयपुर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष, जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री जी आए थे, उद्घाटन करके गए थे 2 दिन पहले। मेरा भी निमंत्रण था, मैं नहीं आ पाया था, उसके लिए तो माफी कहूँगा। हमारे जगदीश चौधरी जी आए हुए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष राजेश शर्मा जी, राजेश शर्मा जी आपका भी स्वागत है। राजस्थान में हमने एक्सपेरिमेंट में तीसरे अध्यक्ष बनाए थे। पहले बनाए, नहीं काम कर पाए, दूसरे को ऊपर लाद दिया, तीसरे के बाद राजेश जी का और पूनिया जी का ऐसा जोड़ा रहा। उसके बाद थोड़ा बहुत मनमुटाव हो जाता है, दूसरा आदमी आ गया, तीसरा, ऐसा होता है ना पूनिया जी। लेकिन हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, संगठन में कैसे भी हो चलता रहना चाहिए। ऐसे हमारे राजेश जी हैं। हम राजेश शर्मा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि ये पैसे भी जेब से ही देते हैं, किसी से मांगते भी नहीं है, खुद ही करते रहते हैं। तो संगठन तो सबके सहयोग से चलता है। और 2 साल तक मुझे ऑब्जर्व करने के बाद, उसमें से 1 साल प्रदेश अध्यक्ष का कार्ड अपनी जेब में रखा, किसी को बताया नहीं। ये रहस्य भी आज ही खोल रहा हूं मैं। ऐसी शख्सियत हमारे सूर्यभान जी उत्तराखंड से, उनका भी अध्यक्ष पद को 1 साल तक ना जेब में रखा, किसी को नहीं बताया। पिछले महीने जब हम इनके यहाँ गए थे, तब हमने इनको वहाँ घोषणा की थी विधिवत। और उनके साथ सीजे दार्सल में काम कर रहे बहुत ही एक्सपीरियंस हमारे एसके शर्मा जी, जो लिखते भी बहुत अच्छा है, बोलते भी, नॉलेज भी बहुत अच्छा है। इसके बाद चिंसकर दादा, जिनके हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है, सारे पूछते रहते हैं। चिंसकर दादा बहुत फेमस पर्सनालिटी। इनको कोई काम बता दी, इन्हें पूछते कि कौन सा काम है। जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक ये लगे ही रहते हैं, और जहां ये नहीं पहुंच पाते वो पहुंचते हैं। उनके साथ हमारे जाधव साहब बैठे हुए हैं, जयंत जाधव पूना से। 6 सितंबर ट्रांसपोर्टर डे मना रहे थे वहां पर पूना में। वहां की लोकल एसोसिएशन थी,
हर जगह होता है थोड़ा बहुत 19-21, उसको धीरे धीरे खत्म होने में टाइम लगता है। वो लोकल वाले अपनी भाषा से इतना इंप्रेस करते थे कि वो बाहर वाले हैं। 6 सितंबर ट्रांसपोर्टर डे मनाने का जो प्रोग्राम था लास्ट टाइम में वो कैंसिल करा दिया। तो जाधव साहब को बड़ा बुरा लगा कि हर हाल में ट्रांसपोर्टर दिवस मनना चाहिए। इन्होंने अपने तरीके से मनाया और मैंने भी उनको कहा भाई अगर इतनी हो तो मैं भी यहाँ आया हुआ हूँ। प्रजातंत्र में तो सबको अधिकार है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे शख्सियत स्पेशल बुलाया है, इनके घर में शादी थी, बाकी नहीं आए। जो लोकल वाले थे ना यहाँ वाले, वो नहीं आए और ये पहुंचे हैं। इनका हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद। इंदौर से एक ऐसा खिलौना है जो जय गोपाला के नाम से बड़े फेमस हैं और बड़े आस्तिक हैं। आप उनको सुनोगे देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एडवोकेट भी हैं अशोक यादव जी, एडवोकेट अशोक यादव जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ये बिना काम तो बोलते नहीं, लेकिन जब बोलते हैं तो ये रुकते भी नहीं है। ऐसी शख्सियत है हमारी। इसके बाद मैं बहुत सारे लोग हैं हमारे हरियाणा के प्रभारी अनिल जी, अनिल शर्मा जी। अनिल जी जो पीछे जो 2-3 लाइनें बैठी हैं, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट शिवराज साहब और सुनील जी, श्री भगवान जी, ये टीम भिवाड़ी से आई हुई है। मैं नाम तो सबके जानता हूँ, लेकिन फिर ये पक्षपात हो जाएगा, उनके ज्यादा लेती है, हमारे मार्ग में कम लिए थे, सफिशिएंट है। अब मैं 2 हमारी ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। मैं कभी मिला नहीं था, केवल टेलीफोन से बात हुई थी। हमारे हरदेश और केवली मैडम नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी हैं। बहन जी अपने विचार रखेंगे तो आप देखोगे इनके काम बोलते हैं। हम इतनी इज्जत किसी को नहीं देना चाहते और जिसका हक बनता है उसी को देने में फायदा है, नहीं तो फिर पक्षपात होता है। क्योंकि बाद में ना बोलने लग जाते हैं, उसको इतना बोला, हमें नहीं बोला गया। जो करता है उसी को मिले तो दूसरे को भी बनता है कि भाई हाँ करता है। दूसरा, डे 1 से हमारे साथ हर तरह से तन मन धन से साथ देने वाली, और सोते उठते बैठते एक ही है कि एबीटीए जिंदाबाद, एबीटीए जिंदाबाद। तो फिजिकली बात करें तो वो फिट भी नहीं है। हमारी अंजू बहन जी, अंजू शर्मा जी चेन्नई से हमारे तीसरे प्रोग्राम में लगातार आती हैं और जहाँ भी बुलाते हैं पहले पैसा भी देती हैं, सहयोग भी देती हैं, सबको फोन भी करती हैं और हमेशा अपनी जिम्मेवारी को पूरा करती हैं। जगाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। वो अलग बात है कोई जागे ना जागे, लेकिन जगाने में लगी रहती हैं। और इस परिवार में उनके ऐसा महसूस होता है क्योंकि भाई ऐसा परिवार होना चाहिए। इसके बाद हमारे काफ़ी सारे साथी हैं जिनमें से चेन्नई से बिल्कुल पहली बार हमें ज्वाइन करने आए हैं प्रदीप शर्मा जी, जो अध्यक्ष हैं हमारे। राकेश जी के बहुत अच्छे मित्र भी हैं, और लेकिन वो मित्रता छोड़ के आए यादव साहब के साथ हैं, दिनेश जी के पुराने मित्र हो गए। यहाँ तो अपना अपना जोड़ा देख लेते हैं। हमारे पंजाब के प्रेसिडेंट राधे श्याम जी, राधे श्याम जी सर्विस करते हुए काम करते हैं। ऐसे हमारे राधे श्याम जी कौशिक जो हमेशा काम में पॉजिटिव रहते हैं, कहीं का भी कोई काम हो लेबोरियस होकर काम करते रहते हैं। और एक हमारे सुरेश यादव जी अभी अभी पहुंचे हैं, ये आसाम के प्रेसिडेंट हैं। इनका भी कोई मुकाबला नहीं है। ये आए थे तो सबसे पहले थे, लेकिन पता नहीं
के देखे ये 20-20 मिनट बड़े हैं, लगे रहते हैं फोन पे ना। यादव साहब एक बार सबको राम राम कर दो। सुरेश यादव जी आशा के प्रेसिडेंट, इन्होंने लगता अपनी बहन से भी मुलाकात नहीं की होगी अभी, कर ली बहन जी? नहीं की ना बहन जी? भाई को बदल लो, हमें बना लो, ये तो बेकार है ना। कल से आए हुए हैं केवली बहन जी। तो ऐसे बहुत सारे हमारे साथी हैं, मैं देख पा रहा हूँ इस प्रोग्राम में। मैं जिस दिन हमने ये संगठन का शुरुआत की थी, उस दिन मैं अपने किसी एक रिश्तेदार के साथ जा रहा था। रात को 11 बजे हमारी गाड़ी पंचर हो गई, ये ट्रेन के ऊपर है गोदारा साहब, जो बाहर जाते ना बादली की तरफ, उस ट्रेन पे। रात को 11-12 बजे कोई साधन नहीं होता। हम बात कर रहे थे, वो बोले क्या सोच रहे हो आप अंकल जी? वो लीलू राम जी। मैंने कहा सोच रहा हूँ कोई एक अच्छा आदमी मिले, क्योंकि कुछ 20-30 साथियों ने ना जो अच्छे ट्रांसपोर्ट थे, उन्होंने मेरी जिम्मेवारी दे दी। मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा, कैसे करें क्या करें। तो उन्होंने 11 बजे रात को मेरे को एक फोन मिलाया, ये लो जी बात करो। मैंने कहा क्या नाम है? क्या नाम बताया? पता नहीं, तो मुझे याद नहीं, निक नेम लेके बोला सुंदर। बोला सुंदर से बात करो। मैंने कहा कौन है सुंदर यार? तो वाकई वो सुंदर निकले, नौकरी करते हैं और बेंगलोर में रहते हैं। हमारे 50 ग्रुप को हैंडल करते हैं सुरेंद्र शर्मा जी, जो इस ABTA के मतलब होल्ड करने वाली शख्सियत हैं। कहीं का भी कोई काम हो, हर काम को पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं हमारे सुरेंद्र